हेलो, वेलकम टू द बायोलॉजी फोल्डर। तो इस हम पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा का डिस्कस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक जो होगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसमें मैंने पूरे डिटेल्स के जितने सारे मोनेरा बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जितने सारे वर्क होते हैं सारे को उसमें डिस्कशन किया है। उसी तरह आपके जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके भी सारे के सारे डिटेल्स वहाँ पे हमने क्लियरिफाई किया गया। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किंगडम फंजाई क्या है, इसका टाइप्स कितने होते हैं, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितने सारे होते हैं वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, पहले ही बात कर रहा है कि यूनिक किंगडम ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंपल सी बात है कि जो फंजाई होता है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये इसका क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक। मतलब ये एक ऐसा जीव है जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर क्या करेगा, टोटली पूर्ण रूप से ही निर्भर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी अपने पे खुद निर्भर रहा और दूसरे के ऊपर कुछ नहीं, टोटली पूरी तरह से वो क्या करेगा, निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। इसलिए यह एक यूनिक किंगडम है। ठीक है, जितने पिछले वाले हम लोग ने देखा है तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा में है तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं अपने, जैसे ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया वो अपने खाना बनाते हैं। उसी तरह प्रोटिस्टा में जो है उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा किंगडम है ये टोटली का टोटली हेटेरोट्रॉफ होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, दे आर द कॉस्मोपॉलिटेट। मतलब सिंपल सी बात है, ये पूरे दुनिया, एक दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक वर्ड है, दे आर द कॉस्मोपॉलिटेंट। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब होता है कि स्प्रेड इन ओवर वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। ठीक है, उस दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। मतलब ये क्या करते हैं, गर्म जगह पे भी ग्रो करता है और ह्यूमिड मतलब जहाँ पे नमी होती है वहां पे तो ग्रो करता ही ये करता है। तो खैर गर्म वाले जगह पे भी ये ग्रो करेगा और नमी वाले जगह पे भी ग्रो करता है। तो हमारी दुनिया में अगर देखे जाए पूरे वर्ल्ड में तो दो ही कंडीशन जनरली अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि कंडीशन हमारे क्लाइमेट जो है अलग अलग है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो दो तरह का, एक वार्म एंड कोल्ड। तो कोल्ड में ह्यूमिड आ जाता है। ठीक है, चलिए जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, ब्रेड मड, ऑरेंज रोड्स, मशरूम। हाँ मशरूम देखिए, मशरूम तो सब लोग देखते हैं। देखिए एक मशरूम है, ये मशरूम है, तो मशरूम तो सब लोग देखते हैं। जो जितने सारे मशरूम होते हैं सारे के सारे किसमें आते हैं, इसी किंगडम फंजाई के अंडर होते हैं। उसके बाद देखिए एक टोडस्टोल्ड है जिसे टॉक्सिक मशरूम कहा जाता है। टोडस्टोल ये टॉक्सिक मशरूम है। जैसे कि मशरूम के बहुत सारे स्पीसीज होती है, बहुत सारी जातियां होती है, उसमें से कुछ ही मशरूम हमारे लिए यूजफुल है, बाकी सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं। तो टॉक्सिक रिलीज करने वाले मशरूम को हम क्या कर सकते हैं, ईट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगस। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो सरसों का जितने सारे प्लांट दिख रहे हैं ना उसके ऊपर जो उसके व्हाइट व्हाइट धब्बे दिखाई देते हैं, दीज आर द व्हाइट स्पॉट्स फंजाई। मतलब क्या करते हैं, वो एक फंजाई ही है जो उस पर क्या किए हैं, ग्रो किए हुआ। ठीक है, और अपना पैरासाइटिक रूप में उसके ऊपर अवेलेबल है। पैरासाइटिक मतलब अपने भोजन के लिए उसके ऊपर, ठीक है, अवेलेबल है। देखिए इसके पास जैसे कि बर्ड्स मॉट्स है, ब्रेड हम लोग खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर वही जाता है। ऑरेंज के ऊपर देखिए यहाँ पे धब्बा की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक वी ऑब्टेन। ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमने जो ऑब्टेन किया, वी आर ऑब्टेन फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज द टाइप्स ऑफ फंजाई। ठीक है, तो फंजाई जो होता है यही एंटीबायोटिक के ही बनाता है। जैसे हमारा जो जैसे कि आप लोग एग्जांपल जानते ही होंगे कि जैसे हम दवा खाते हैं, ठीक है, तो दवा तो जाके डिजीज को किल करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं आज के दौर में, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है एंटीबायोटिक को उसकी जरूरत होती है। जितने सारे हम बाहर से फॉरेन मटेरियल आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, वो सारे डेवलप हो गए, तो उनको किल करने के लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत हमको पड़ती है। तो हमने जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था वो इसी किंगडम फंजाई से, और कहां से बना था, पेनिसिलियम से बना था। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद हम यूनिसेलुलर, जैसे फंजाई ईस्ट जो है क्या होता है, वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। मतलब क्या होता है, ये ब्रेड बनाने में और दारू बनाने में। सिंपल सी बात है। अब
बियर, सॉरी, वी आर यूज टू वर्ड्स बियर, ठीक है। तो ये ब्रेड बनाने में, जैसे कि हम लोग ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, तो दिस इज द ब्रेड, बट रोटी हम लोग अपने से बनाते हैं, लेकिन ब्रेड जो होता है वो जैसे खरीद के हम लोग लेके आते हैं, तो वो ब्रेड वाला होता है। तो उसको बनाने के लिए हमको ईस्ट की जरूरत होती है, और ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है, और ये किसके अंदर आता है बउआ, फंजाई के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या किया, जैसे जैसे कि क्या होता है कि ये मशीनों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे घरों में आटा लेते हैं ना, वीट को क्या करते हैं, रस्ट करके उसको बनाते हैं, उसी तरह मैदा होता है, तो उसको लेकर उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है, वो फ्रेगमेंट करके उसको तोड़ देता है, उसको फुला देता है, और फिर उसको हम लोग यूज करके ब्रेड बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, अदर फंगस कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, यूजफुल होने के साथ साथ ये क्या आपको बेनिफिट, सॉरी, डिमेरिट वाला भी है, मतलब हमको हार्मफुल वाला भी है, यूजफुल और हार्मफुल दोनों। यूजफुल जैसे कि ईस्ट हमारे लिए ब्रेड बनाने के लिए काम आ गया, बियर बनाने के लिए काम, और हार्मफुल देखिए प्लांट और एनिमल के ऊपर डिजीज भी पैदा करता है, जैसे कि वेट, अभी एक पिछले वाले में देखे हैं लोग, चलिए दिखा देते हैं। देखिए प्लांट के ऊपर ये डिजीज रस्ट किया कि नहीं किया, व्हाइट रस्ट, व्हाइट स्पॉट जो है आपका, ये रस्ट किया कि नहीं किया, इसके बदल की ऑरेंज ऑरेंज रॉड्स के ऊपर, इसके ऊपर भी ये डिजीज दिया है ना। तो उसी तरह हमारा जो है व्हाइट रस्ट कॉजिंग द प्यूकिनिया, यही हमारे ये प्यूकिनिया है, ठीक है, दिख रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक फंजाई है जो क्या करता है, यहाँ पे हमारा वीट रस्ट, मतलब जो हमारा वीट है उसके जो रस्ट है होता है ना, उसके ऊपर क्या कर देता है, कॉजिंग कर जाकर कर देता है, और उसको बीमारी कर देता है। ये देखिए हमारे पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक, ईस्ट का हम अभी जिक्र किए हैं, जो हमारा ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, ब्रेड और बियर, ये हमारे पास ईस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है अब कुछ इंटरनल पार्ट है, मतलब हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा जूम किया तो कुछ बातें निकल के आती है, जैसे देखिए, एक्सेप्ट जो ईस्ट होता है, तो ईस्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स हो, ऐसा तो नहीं है कि फंजाई के अंदर एक ही स्पीसीज होंगे, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, तो उस स्पीसीज में हम क्या करते हैं, ईस्ट को छोड़ देते हैं। तो बाकी सारे जितने सारे फंजाई हो जाएंगे, फंजाई आर फिलामेंटस, जितने सारे फंजाई होते हैं वो क्या होता है, फिलामेंटस, उसके अंदर फिलामेंटस होता है। चलिए बताते हैं फिलामेंटस। खैर तो हम लोग ने बैक्टीरिया का जिक्र किया है, तो उसमें फ्लैजिला फिलामेंटस तो देखा ही है, सिंपल सा वही चीजें हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गर, ठीक है, बॉडी कंसिस्ट दिख रहा है, लॉन्गर तो होगा, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइपा, मतलब जो बॉडी, यहाँ अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन जो बॉडी इसका क्या होता है, लॉन्गर होता है, लंबा होता है, हाँ? और धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे की तरह होता है, उसी को उसको क्या कहा दिया जाता है, हाइपा कहा दिया जाता है, ठीक है, उसको हाइपा कहा दिया जाता है। और द नेटवर्क ऑफ द हाइपा इज नोन एज माइसीलियम, मतलब इस टोटल हाइपा के नेटवर्क को, टोटल हाइपा के नेटवर्क को हम कह देंगे माइसीलियम, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह हाइपा जो होता है क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, जो यही जो हाइपा होता है ना, इसमें टू टाइप्स। तो देखिए यहाँ पे खैर हम लोगों ने इसको क्या किया, इस पार्ट को कट करके और इसको क्या किया, जूम किया, तो एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट वाला, और ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। तो हाइपा जो हमारे टू टाइप्स को होते हैं, वो फर्स्ट होता है कोइनोसाइटिक हाइपा और सेप्टेट हाइपा, ठीक है। कोइनोसाइटिक हाइपा देखिए, दे आर कंटिन्यूअसली ट्यूब फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का क्या किया रखा रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा है। देखिए इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे, इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरह का जो हाइपा को हम लोग कह देते हैं आपका जो कोइनोसाइटिक हाइपा। और सेप्टेट हाइपा हो जाता है, तो वो सेप्टेट मतलब सेपरेटेड होता है, अलग अलग होता है, एक न्यूक्लियस के लिए एक होगा, एक न्यूक्लियस के लिए एक होगा। देखिए, दे आर द सेप्टेट और द कोर्स वॉल्स, फंगल वॉल इज मेड ऑफ द काइटिन एंड द पॉलीसेकेराइड, मतलब इसका ये जो वॉल दिख रहा है ना, ये आपका काइटिन का बना हुआ है और पॉलीसेकेराइड, जैसे एक न्यूक्लियस का इधर का सेपरेट हो जा रहा है और इधर का इधर सेपरेट हो जाता है, और इसके अंदर पोर होता है, पोर मतलब छिद्र होता है, ठीक है। तो ये सेप्टेट हाइपा हो गया, और ये क्या हो गया, कोइनोसाइटिक हाइपा हो गया। ये फंगल वॉल है, जो यहाँ के क्या किया गया, इस वॉल को कट करके, तो देखिए ये फंगल वॉल है, तो फंगल वॉल किस चीज का बना हुआ है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड। तो ये आपका हो सकता एग्जांपल, सॉरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंजाई का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एंड योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बहुत बार इसको पूछा गया कि फंजाई का सेल वॉल किससे से मिलकर बना होता है, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर ये देखिए इसमें क्या होता है, नीचे वाला जो है अपना आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, ये ग्लाइकोन्स है, वो मोनोप्रोटीन्स है, काइटिन इसके ऊपर ये देखना रेड कलर का, ये आपका काइटिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आता है मोस्ट फंजाई आर द पैरासाइटिक। सिंपल सी बात है, पैरासाइटिक तो होगा ही, क्यों? क्योंकि डेड मटेरियल पे भी अपना खाना बनाने के लिए खाना खा लेता है और ग्रो कर देता है। जैसे एब्जॉर्ब्स सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, ठीक है, मतलब जो मर गए हैं, जो भी सब्सटेंस मर चुका है, डेथ कर चुका है, उस मैटर पे क्या करता है, अपने सोलबिलिटी के लिए, अपने खाने के लिए क्या करता है, वहां पे अपना डिजोल्विंग कर लेता है और अपना फूड ले लेता है। इसलिए क्या आधार पे ये क्या होता है, पैरासाइटिक होता है। चलिए, सम आप सॉरी इसलिए सेप्रोफाइटिक होता है और सम आप पैरासाइट भी होता है। मतलब ये देखिए, आप सिंपल सा कंडीशन कर सकते हैं, पैरासाइटिक भी है और सेप्रोफाइटिक है। और सम लीव्स आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब आप एक ये भी चीज कह सकते हो, होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक, होलोजोइक मतलब ऐसे हम लिख दे रहे हैं छोटा सा एच, चलिए, होलो, होलो जो एक, ठीक है, होलोजोइक। तो सिम्बायोन्ट्स का मतलब ही हो जाता है तीसरा। जैसे कि अगर हम बांटने की कोशिश करें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को हम तीन भागों जनरली बात करें, तीन भागों में बांटते हैं हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया को। तो हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया होता है जो सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड मटेरियल पर अपने के लिए डिपेंडिंग रहे फूड के लिए। पैरासाइटिक मतलब डेड पे तो डिपेंडिंग, मतलब किसी पे भी डिपेंडिंग तो रहे, लेकिन साथ में उसको डिजीज भी दे। और होलोजोइक का मतलब हो जाता है जो दोनों रहे, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन है कि जो फंगस होता है वो दोनों का दिखाता है। सिम्बायोसिस मतलब एक साथ मिलकर रहना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, लाइकेन है। तो लाइकेन में दो जीव आपस में एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि फंजाई है और अलगी, मतलब फंगस भी और अलगी भी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग रहेंगे। अब फंगस और अलगी कैसे डिपेंडेंट, तो अलगी के पास हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल। अब फंजाई के बाद आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो क्या करेगा, ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा और अलगी को देगा। और अलगी क्या करेगा, क्लोरोफिल है तो सनलाइट के एब्जॉर्ब में क्या करेगा, फूड बना लेगा, और फूड बना के फिर ये अपना भी खाएगा और फंगस को देगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए उसी से भी ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग है, इसलिए इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, सिम्बायोट्स कहा जाता है। उसी तरह आपको माइकोराइजा है, तो माइकोराइजा कैसे होता है, फंगस तो एक रो होगा ही, उसके बाद रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, मतलब जितने सारे बड़े प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर, उनके रूट में, उसके जड़ों में भी जाकर क्या, जैसे कि देखिए ये माइकोराइजा है ना। माइकोराइजा क्या करता है, उनके साथ मिल जाता है और अपना उसे वो क्या करेगा, रूट से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और सॉरी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, रूट को देगा, रूट क्या करेगा, भेजेगा फूड के पास, फूड लीफ के पास, लीफ वहां पे खाना बनाएगा, क्लोरोफिल तो अवेलेबल है, फिर खाना ट्रांसफर करेगा और यहाँ से ये लेकर एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। तो देखिए, किंगडम जो फंजाई है इसके रिप्रोडक्शन के बहुत मेथड्स होते हैं। जनरली अगर बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के इसके लिए आता है पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके होगा, देख लीजिए, बाय एसेक्सुअल स्पोर, मतलब वैसा स्पोर्स का यूज करना है जो सेक्सुअली डेवलप नहीं हुआ। एसेक्सुअल स्पोर का हमको क्या करना है, यूज करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाय सेक्सुअल स्पोर्स, जो स्पोर्स सेक्सुअली डेवलप हुआ होगा उसी स्पोर्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, टूटना। मतलब एक बॉडी क्या होगा, तो अगर आगे हम लोग देखेंगे जितने सारे कंडीशन है उस सबको देखेंगे कि सबका अपना अपना क्या काम होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी अलग अलग टूटता है। फ्यूजन में भी बॉडी अलग अलग होता है, बॉडी में देखेंगे लोग, कोनेडिया देखेंगे लोग, फिर उसे एस्पोरेंजिया स्पोर्स भी देखेंगे, जू स्पोर्स भी देखेंगे, ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर, अबेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। चलिए एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारा फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग था। तो देखिए, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक बॉडी जो होता है, होल बॉडी, ये टूटकर दो बॉडी में डिवाइड हो जाता है। अब ये बॉडी क्या होगा, डेवलप होगा, सिमिलर इसी के जैसा बन जाएगा, और ये भी बॉडी डेवलप होकर सिमिलर इसी के जैसा बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होगा, मतलब एक बॉडी जो है क्या करेगा, ऐसे थोड़ा सा स्टिचिंग होते हुए क्या होगा, थोड़ा सा फैलेगा, और फैल के दो बॉडी का, मतलब इसका न्यूक्लियस, इसका पूरा बॉडी बटा था, और इसका क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, दो भागों में बटकर, और एक ये बन गया और एक ये बन गया,
ठीक है। अब ये भी डेवलप करके पहला जैसे देखिए बन गया कि नहीं, मदर सेल्स की तरह, ये डिवाइडेड सेल है लेकिन किसके जैसा बन गया, मदर सेल की तरह। तो इसको कहा जाता है फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होता है, एक जो बॉडी है उसके ऊपर से थोड़ा सा एक बर्ड निकलेगा, ये भी डेवलप होने लगेगा, डेवलप होते इसके लिए अंदर न्यूक्लियस निकल जाएगा, और न्यूक्लियस निकल जाएगा तो यहाँ से क्या करे, कट जाएगा और ये पूरा बर्ड बन जाएगा, मतलब पूरा एक बॉडी बन जाएगा और इसी के जैसा अपना डेवलपमेंट करेगा। तो ये हो जाता है बडिंग प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा है बाय स्पोर्स। कौन सा स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स, वैसा स्पोर जो सेक्सुअली डेवलप नहीं हुआ है, एसेक्सुअली डेवलपमेंट हुआ है, मतलब ना ही मेल और गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में नहीं मिला, वो सिंगल मिलकर अपना डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो देखिए बाय स्पोर्स सच एज कोनाइडिया, एस्पोरेंजिया स्पोर्स एंड जू स्पोर्स। तो देखिए जो हमारा जो इसको फंजाई है उसके ऊपर वाला जो हमारा स्पोर की तरह दिखता है, इसी को हम क्या कर देते हैं, कोनेडिया कहा जाता है। और इस कोनेडिया में कैसे होता है, तो कोनेडिया क्या होता है, रप्चर्ड होकर टूटेगा, ठीक है। टूट के क्या करेगा, यही जर्मिनेशन फेज में चला जाएगा, और जर्मिनेशन फेज का मतलब जर्मिनेट होकर बड़ा हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, और डेवलप करके क्या होगा कि ये अपना बॉडी डिवाइडेड करना शुरू कर देगा, डिवाइडेड करते करते एक बड़ा फंगस के रूप में डेवलप हो जाएगा। मतलब एक स्पोर गिरा, फिर वो जर्मिनेट किया, बढ़ा, और वही जर्मिनेट करते करते एक बड़ा बॉडी के रूप में क्या किया, डेवलपमेंट करता है। अब देखिए इसमें हाइपा होगा, तो हाइपा तो अपना होगा ही, एराइजल हाइपा होगा, हाइपा होगा, जिसको कोनाइडिया स्पोर्स का होगा, ठीक है। दूसरा हमारा एस्पोरेंजिया स्पोर्म। एस्पोरेंजिया स्पोर में क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक स्पोर्स है, ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स, यही स्पोर्ट्स अगर मान लीजिए कहीं टूट के गिरा हुआ, तो ये स्पोर्ट्स क्या करेगा, ये भी अपना डेवलपमेंट करते गया, डेवलपमेंट करते गया, और डेवलपमेंट करते करते एस्पोरेंजिया एस्पोरेंजिया अपीयर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ब्रस्ट कर जाएगा। अब ब्रस्ट कर जाएगा तो बहुत सारा निकला कि नहीं, तो बहुत सारा फिर निकला, एस्पोरेंजिया निकला, स्पोर्ट्स निकला, और बहुत सारा बाद फिर बहुत सारे फंजाई का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स में क्या होगा, जू निकलेगा, जैसे कि एक हमारा पास बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे कोनेडिया है, वो कोनेडिया क्या है, डेवलप कर जाएंगे, डेवलप करके जू के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जू जब वो चैम्बर फटेगा तो बहुत सारे जू स्पोर्स बाहर निकलेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, एक नए फंजाई का डेवलपमेंट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला था oospores, ascospore और basidospores। मतलब इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, जैसे कि हमारा oospores मतलब फीमेल गैमेट के द्वारा होगा, तो ascospores के द्वारा होगा, और basidospores के द्वारा होगा, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। मतलब ये एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग मतलब जैसे कि फल होता है ना, फल का आप जिक्र कर सकते हैं, फल जैसे हम लोग सेब खाते हैं, मैंगो होता है, जैसे एप्पल हो गया, उसी के तरह इसका बॉडी हो जाता है, ठीक है। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फंजाई का जो बॉडी होता है वो किस तरह का शो करता है, तो फ्रूटिंग बॉडी होता है। देखिए जैसे कि आप अगर एक बात कर लीजिए, एक बॉडी हो गया, ठीक है, तो एक स्पोर्स इस क्या हो गया, निकलेगा, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके आपका हाइपा बनेगा। हाइपा में दो तरह का हो सकता है, और ये हाइपा फिर क्या करके डेवलप करके तो प्रीमोड बनेगा, फिर प्रीमोड डेवलप करके उसी तरह फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट करेगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको एस्कोकार्प्स है। तो देखिए फ्रूटिंग एस्कोस्पोर्स, ये क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर डेवलपमेंट हुए हैं, और दोनों साथ एक साथ फ्यूज करेंगे और अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, बेसिडियोस्पोर्स का है। बेसिडियोस्पोर में जैसे बेसिडियम यहाँ पे दिख रहा है ना, बेसिडियम ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक में मेल होगा, एक में फीमेल होगा, दोनों आके जाकर आपस में गैम फ्यूजन करेंगे, और फिर अपना क्या करेगा, डेवलपमेंट कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि अगर बात करें कि स्टेपस की कितनी बात होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पता है मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जुटेंगे, तो स्टेपस की बात करते हैं कितने स्टेप कैसे कैसे हो रहा है। जैसे कि 3 स्टेप हो जाता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। 3 स्टेप इसमें होता है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है प्लाज्मोगैमी का, यहाँ पे मियोसिस हो रहे हैं, यहाँ पे कैरियोगैमी, इस फिगर के द्वारा। सिंपल सी बात है। तो अगर हमारा प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, मतलब क्या होता है कि दो मोटाइल, ठीक है, या नॉन मोटाइल, दोनों में से कोई हो सकता है, या तो चलने वाला भी और बिना नहीं चलने वाला हो। कभी जब एक साथ फ्यूजन होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगैमी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, कैरियोगैमी। मियोसिस,
इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब क्या होता है, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो वो बट के हैप्लॉइड के कंडीशन में क्या होता है। सिंपल सा अगर समझने की कोशिश करें, सिंपल सा अगर ऐसे ही दूसरे कंडीशन में, मतलब अगर हम बात करें जैसे कि मेरा, जैसे कि एक कोई बॉय है, तो बॉय के अंदर मदर और फादर मतलब एम और एफ, ठीक है, मदर और फादर दोनों का कैरेक्टर इसके अंदर अवेलेबल होगा, तो इसको हम 2n आराम से लिख सकते हैं बिना कोई शक के। अब क्या होगा कि इसकी शादी होगी, तो जो इसका बच्चा होगा, तो फॉर द एग्जांपल हम कर ले, इसके और इसके वाइफ दोनों के मैटिंग हुआ, तो इसके बच्चे के अंदर तो हमारा होना चाहिए 4n, सपोज दैट 4n, बट 4n ना होकर क्या होता है 2n होता है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि यहां से यहां तक आने के क्रम में ये 2n है, तो एक n यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे फीमेल जो भी होगी उसका भी एक n हो गया, तो हमने 2n और 2n आकर मिलकर क्या बना हुआ है, सॉरी n और n आकर मिलकर क्या बना हुआ 2n, जिससे वो बच्चे डेवलपमेंट होगा। तो सिंपल कंडीशन वही है कि डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n और हैप्लॉयड का मतलब होता है 1n, बॉडी एक ही है लेकिन ये प्रक्रिया उसी के अंदर हो रही है, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे कि अगर हमारा ये जाइगोट है जिसमें क्या है, मेल और फीमेल का कैरियोगामी हुआ है ना, तो कैरियोगामी क्या होता है, दो न्यूक्लियस, एक मेल मिला और फीमेल मिला, तो दोनों आपस में मिले तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, और जाइगोट फिर क्या करेगा, मियोसिस, तो जाइगोट देखिए डिप्लॉयड है और फिर क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो हैप्लॉइड, एस्पोर्स क्या होता है, हैप्लॉइड, एस्पोर्स फिर हाइपा करेगा, और हाइपा से फिर क्या कर देगा, आपको प्लाज्मोगेमी बनाएगा ना, प्लाज्मोगेमी यहाँ पे देखिए फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टून, मतलब क्या होता है कि फ्यूजन कर जाएगा ना, टूट जाएगा, यहाँ पे प्लाज्मोगेमी कर जाएगा ना, और फिर यहाँ पे देखिए मतलब एक प्लाज्मोगेमी फ्यूजन अलग अलग, एक प्लाज्मोगेमी यहाँ पे, एक प्लाज्मोगेमी, दोनों आपस में क्या हो गया, आकर मिल गया, और मिल करके फिर क्या करेगा, कैरियोगेमी बना लिया, 2 न्यूक्लियस बना लिया। तो ये 3 स्टेप्स हो जाते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो किंगडम फंजाई के अंदर होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और सारे टॉपिक है, जैसे कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइपर कैम्प्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, मतलब 2 हैप्लॉइड क्या होता है एक ही साथ, देखिए फ्यूजन में दिखाते हैं आपको फिगर में, एक ही साथ 2 हैप्लॉइड सेल के, एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, दोनों आकर एक ही साथ मिलते हैं और अपना क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो वही बात है, 2 हैप्लॉइड सेल कम टुगेदर एंड फ्यूज, ठीक है। In some fungi, fusion of the 2 haploid cells immediately resulting diploid cells, मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल आपस में मिलेंगे और उसका रिजल्ट तुरंत ही निकल के चला आता है, ठीक है, जाइगोट, जैसे डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। इन एस्कोमाइसिड एंड बेसिडियोमाइसिड जो पीछे देखे ना, जैसे एस्को हमारा जो कैनेडिया था और एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड था, तो कैनेडिया को छोड़ दीजिए, और एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिड डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोफेज, मतलब ये डाई मतलब 2 न्यूक्लियस, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस वाले क्या होते हैं, ये सेल होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे n+n, इट्स 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब एक सेल में दो ठो आपका न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोफेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑकर्स, उसको दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डाइकैरियन कहा जाता है, मतलब 2 न्यूक्लियस एक ही बॉडी के अंदर अवेलेबल है, एक ही शेल के अंदर होता है, तो उसी कंडीशन को आपको डाइकैरियंस कहा जाता है, ठीक है। ये एक बीबीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइकैरियंस का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉयड, मतलब कुछ समय के बाद क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है फ्यूज होता है और एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड, और सेल क्या हो जाता है, फिर डिप्लॉयड हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। ये आपका चार्ट है जिसमें चार्ट में पूरे सारे डिटेल में है कि कैसे कैरियोगेमी होगा, कैसे डाइकैरियन होगा, हैप्लॉइड सेल्स कैसे फ्यूज करेंगे जो इमीडिएटली डिप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं फंजाई फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी, पीछे भी देखे हैं फंजाई क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है, इन विच रिड्यूस डिवीजन ऑकर्स फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स के डिवीजन में क्या होता है, उसकी कमी ला देता है, ठीक है, उसको हैप्लॉइड स्पोर्स बनने में क्या होता है, उसकी कमी हो जाती है, जो किस कंडीशन में, फ्रूटिंग बॉडी वाले कंडीशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो अब आते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो होता है जनरली फंजाई को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल ऑफ माइसिलियम, मतलब उसका जो माइसिलियम अभी देखे ना, माइसिलियम बहुत सारे हाइपा मिलकर एक को ब्रांच जो एक साथ मिल जाता है उसको माइसिलियम कहा जाता है, तो मॉर्फोलॉजिकल ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज
बॉडीज आर 4 क्लासेस में क्या किया गया है, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर, माइसिलियम के आधार पर और स्पोर्स के आधार पे जो फंजाई को हो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 क्लासों में बांटा गया। तो सबसे पहला है फैक्यूमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस और ड्यूटेरियोमाइसिस। चलिए एक एक करके एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है फैकोमाइसिस। फैकोमाइसिस का सेकंड नाम लोअर फंजाई भी होता है, सबसे लोअर वाला कंडीशन वाला। तो दे ऑकर्स इन एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड। मतलब क्या, ये एक्वेटिक हैबिटाट मतलब जहां पे पानी होगा उसके हैबिटाट में, और डिकेइंग वुड मतलब जो लकड़ी सड़ गया है उसके ऊपर, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस और सोल्बिलिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। मतलब मॉइस्ट जहां पे नमी भी होगा, डैम्प प्लेस मतलब गहरे जगह पे भी होगा, सोल्बिलिगेट पैरासाइट ऑन, और प्लांट के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं उसको बचाने के लिए काम में भी ये आता है। सबसे एब्लिगेट मतलब उसको बचाव करेगा। जो पैरासाइट प्लांट है तो उसको पैरासाइट से कहीं से अटैक भी करेगा ना, तो उसको बचाने वाला भी यही होता था। ऐसा नहीं है घर खाए तो पहले यही बैठा हुआ है खाने के लिए, तो दूसरे किसी को आने कहां से देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द माइसिलियम इज द सेप्टेट एंड द कोइनोसाइटिक। सिंपल सी बात है, पीछे भी देखिए माइसिलियम दो चीजों में था, सॉरी इसमें माइसिलियम तो एसेप्टेट था, एसेप्टेट है, एसेप्टेट है, सेप्टेट नहीं है, एसेप्टेट है। और कोइनोसाइटिक है, कोइनोसाइटिक होगा लेकिन एसेप्टेट होगा, ठीक है। दैट इज एग्जांपल क्या हो गया, म्यूकोर्स हो गया, राइजोप्स हो गया, ब्रेड मॉड्स हो गया। जैसे म्यूकोर है ना वो ब्रेड मॉड्स पे हो जाता है। एंड एल्बिगो होगा पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड एल्बिगो। अभी देखिए ना पीछे जैसे कि व्हाइट रॉड्स लग रहा था आपके मस्टर्ड आयल प्लांट के ऊपर, तो वो कौन सा फंजाई है, उसका नाम है एल्बिगो। और एल्बिगो किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसिस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल एप्लोनेस्पोर्स। मतलब इसका जो या तो हो सकता है जूस्पोर्स होगा, तो जूस्पोर्स इसका क्या होगा, मोटाइल होगा, और नॉन मोटाइल के भी द्वारा हो सकता है, तो नॉन मोटाइल में क्या होगा, एप्लोनेस्पोर्स होता है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। मतलब क्या, ये किसको प्रोड्यूस, किस में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम। सिंपल सी बात है, एक चेंबर होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और इसी चेंबर को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम चेंबर कहा जाता है, ठीक है। देखिए देखिए ये स्पोरेंजियम, बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये फिर क्या करेंगे, अपना निकलेंगे, मोटाइल वाला होगा तो मोटाइल, नॉन मोटाइल वाला होगा तो नॉन मोटाइल। चलिए, तो नॉन मोटाइल किसके पास होगा, जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा, और मोटाइल किसके पास, जिसके पास फ्लैजिलम होगा। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स फ्रॉम द जाइगोस्पोर्स। सिंपल सी बात है, दो गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोस्पोर्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गैमेट्स आर आइसोगैमेट्स। जो गैमेट्स हो सकता है वह तो या तो वो आइसोगैमेट्स हो सकता है या एनाइसोगैमेट्स हो सकता है। एनाइसोगैमेट्स का आप ओगैमेट्स भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि अगर कोई स्पोर्स एक समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका आइसोगैमेट्स, और एक स्पोर्स अलग अलग हो गया, ठीक है। मतलब ये अलग और ये अलग, देखिए तो ये क्या हो जाता है, आपको ओ स्पोर्स कहा जाता है या एन आइसोगैमेट्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा हमारा जो था एस्कोमाइसिस्ट। तो एस्कोमाइसिस्ट को हम सैक फंजाई भी कहा जाता है, सिंपल भाषा, ठीक है। उस या उसका दूसरा नाम कर दीजिए, द अदर नेम ऑफ द एस्कोमाइसिस्ट इज कॉल्ड सैक फंजाई। चलिए फर्स्ट टॉपिक, यूनिसेलुलर। सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर होगा मतलब एक कोशिका होगा। दैट इज ईस्ट, मतलब जो हम लोग ईस्ट पढ़ते हैं, ईस्ट की जिक्र जो किए थे जैसे बर्ड्स बनाने में और सॉरी ब्रेड बनाने में और ईस्ट बियर बनाने में, तो उसमें हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, और ईस्ट जो होता है वो एस्कोमाइसिस्ट के अंदर आता है। ईस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिस्ट होगा, और मतलब ये यूनिसेलुलर हो गया, ये दो और भी है, ऐसा नहीं है। और मल्टी सेलुलर में आपका क्या हो जाएगा, जैसे पेनिसिलियम। तो देखिए इसमें पेनिसिलियम में बहुत सारे हो गया ना। और अगर ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट एक एक ईस्ट अलग अलग करके सेपरेटेड है, ठीक है। चलिए, माइसिलियम इज द ब्रांच एंड सेप्टेड। इसमें माइसिलियम क्या होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेड होगा, ठीक है। इसमें कोइनोसाइटिक नहीं होगा। चलिए, दे आर द सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक होगा भाई, क्यों, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होगा कि ये अपने भोजन के लिए डिकैइंग पे डिपेंडिंग रहेगा, डिकम्पोजर, तोड़ने का भी काम करेगा। पैरासाइटिक के रूप में भी है, और क्रोफोफिल्स। क्रोफोफिल्स का मतलब ग्रोइंग ऑन डंग्स, मतलब जितने सारे जो डंग्स होते हैं, जो हमारे कैटल के द्वारा जो छोड़े जाते हैं उसके ऊपर जो ग्रो करते हैं वो एस्कोमाइसिस्ट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्रोफोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनाइडिया,
प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन अ स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनेडिया कोनेडियोपोर्स। मतलब इसका जो कोनेडिया होगा वो क्या होगा, एक्सोजेनियसली होगा और उसी मतलब स्पेशल माइसीलियम होगा, ये नहीं कि जो पुराना वाला माइसीलियम हम लोग बता रहे हैं उसके नहीं, उसके जैसे नहीं, इसका जो कोनेडिया होगा वो अलग टाइप का होगा। और मतलब जैसे अलग टाइप की बात क्या करें, वही होगा सिंपल सा, ये कोनेडिया है और उसी के द्वारा क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है कोनेडिया पोर्स कहा जाएगा, कोनेडिया है तो कोनेडिया पोर ही कहा जाएगा। फिर उसके बाद कोनेडिया जर्मिनेट टू द प्रोड्यूस माइसीलियम, सिंपल सी बात है, यही कोनेडिया क्या करेगा, यही कोनेडिया को प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करके माइसीलियम बना देगा, इसमें क्या करना है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो बाय एस्कोस्पोर्स produce the endogenously in sac like स्काई और सिंगल एस्कस। ठीक है, ये क्या करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एंडोजीनियसली मतलब अंदर हो जाता है, शरीर के अंदर हो जाएगा ना, एंडोजीनियसली हो जाता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद एस्काइड्स आर अरेंज्ड टू द फॉर्म स्क्वायरस्पोर्स, जो फ्रूटिंग बॉडी का होता है उसी के जैसा अपना अरेंजमेंट कर लेता है जो स्काई है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि न्यूरोस्पोर्स हो जाता है, कैल्विसेप्स हो जाता है, एस्पेरिजिलस हो जाता है, वो इसके आपको इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके, आपको एस्कोमाइसिस्ट के। और उसके बाद जैसे कि न्यूरोस्पोर्स आर यूज्ड टू बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, जो न्यूरोस्पोर्स का काम होता है इसके बायोकेमिकली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका यूज करते हैं। तो उसका मोरल एंड द ट्रफल्स एंड द इटेबल एंड द डिलीशियस, इसमें भी क्या होता है, इसका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा था क्या था, बेसिडियोमाइसिस्ट। ठीक है, बेसिडियोमाइसिस्ट क्या होता है, जनरली इंक्लूडिंग मशरूम तो भाई हम लोग घरों में अपने गांव में बहुत देखे हैं, तो उसी उसी को वो फंजाई में होता है और फंजाई के किस क्लासेस में, बेसिडियोमाइसिस्ट में। तो इंक्लूडिंग मशरूम, ब्रैकेट्स फंजाई एंड द पफल्स। देखिए ये पफल्स है आपका, ब्रैकेट फंजाई है जो ये लकड़ियों के ऊपर हो जाता है। ठीक है, मशरूम तो हम लोगों ने देखा ही है। तो इसके अंदर जितने ये तीनों कैटेगरी आ जाते हैं आपका बेसिडियोमाइसिस्ट के। ठीक है, दे ग्रो ऑन इन सॉइल, मतलब ये मिट्टी पे भी क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। ऑन लॉन्ग्स एंड ट्री ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प एंड द लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइटिक। मतलब क्या होता है, ट्री के जो हो गए हैं, जैसे कि जो ये हमारा एक ट्री का, तो ट्री के जो भी स्टेम्स हो जाते हैं, जो भी उसके टहनी हो जाते हैं, उसके क्या होता है, जो लिविंग प्लांट्स हैं, यानी कि डिकेइंग प्लांट्स, जो लिविंग जिसके अंदर जान है, उसके ऊपर क्या करते हैं, पैरासाइट के रूप में होता है। जैसे कि एग्जांपल के कौन कौन से हैं, रस्ट्स हैं, स्मर्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद माइसिलियम इज द ब्रांच ऑन सेप्टर, इसका ही माइसिलियम क्या होगा, ब्रांच नहीं होगा, मतलब इसका भी कोनेडिया जो होगा, कोनेडिया टूटेगा, ऐसे हाइपर बनाएगा, हाइपर मिलकर क्या करेगा, माइसिलियम बना जाएगा और ब्रांच होगा। ठीक है, सेप्टेट होगा। चलिए द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, मतलब ये क्या होगा, बेसिडियोमाइसिस में एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, नहीं पाया जाता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, लेकिन इसके अंदर वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होता है, मतलब एक बॉडी टूट के ये एक दूसरा और ये एक दूसरा बना लेगा, तो वो हो जाएगा, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोनेडिया का, बडिंग का, वो नहीं होता है, फिजन का वो नहीं होता, बट आपका फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, इसके पास जो सेक्स ऑर्गन होता है एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगामी ऑकर्स इन फ्यूजन बट टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्टेन ऑफ द गैमेटोफाइटा। मतलब गैमेट बनने के लिए इसके पास ऑर्गन तो नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मोगामी के कारण क्या होता है, इसके दो गैमेट आपस में आकर फ्यूज कर जाते हैं और गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, The results structure in is dikaryotic, मतलब क्या करता है, इसका जो ये रिजल्ट जो देता है ना, इसका जो मतलब कि जायगोट बनता है जो जायगोट बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक मतलब डिप्लॉयड होता है। इट्स गिव्स राइज टू द बेसिडियम, भाई सिंपल सी बात है, ये भी बेसिडियम को ही देता है। मतलब ये बेसिडियम ये क्या दे नहीं देगा, आपका ब्रांच नहीं देगा, इसका जो माइसिलियम है वो ब्रांच नहीं देगा, सेप्टेट नहीं देगा, ये बेसिडियम देगा, बेसिक करके देगा। फिर उसके बाद कैरियोगैमस and meiosis occurs in the basidium producing 4 basidiospores exogenously, मतलब इसका कैरियोगैमिस और मियोसिस प्रोसेस के द्वारा 4 बेसिडियोस्पोर्स को क्या करता है, एक्सप्रेड करता है।
ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चार बेसिडियो स्पोर्स को एक्सोजिनियसली करता है, मतलब निकालता है। फिर उसके बाद है बैसिडिया आर द अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी। सिंपल सी बात, बैसिडिया इसका भी कैसे अरेंज होता है, फ्रूटिंग बॉडी के रूप में होता है। तो जिसको क्या कह देते हैं, बैसिडियो कार्प कहा जाता है। जैसे कि एग्रिकस कहा जाता है, एग्रिकस को हम लोग मशरूम कहा जाता है, अस्टिलेगा कहा जाता है, जिसे हम स्मॉट कहा जाता है, पिग्निकिया कहा जाता है, जैसे रस्ट फंगस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा हमारा था ड्यूटेरोमाइसिस्ट। तो ड्यूटेरोमाइसिस क्या होता है, commonly known as the impact fungi because only their sexual और vegetative phases are known। मतलब ये एक ऐसा फंजाई है जिसके हमने केवल वेजिटेटिव फेजेस को जान पाया, और वो भी किसमें, एसेक्सुअल में। ड्यूटेरोमाइसिस्ट इसमें बाकी सारे जितने सारे कंडीशन आने चाहिए वो सारे ना होकर इसके अंदर एसेक्सुअल के अंदर जो वेजिटेटिव फेज है बस उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, द परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज आर द डिस्कवर्ड they were often moved to the एस्कोमाइसिस्ट और द बेसिडियम। मतलब ये जो है वो किसकी तरह, आपको एस्कोमाइसिस्ट और बेसिडियोमाइसिस्ट की तरह दिखाता है, अपना जो स्टेजेज है, ठीक है, उसकी तरह दिखाता है, उसी की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इन द एसेक्सुअल एंड द वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन द गिवन ऑन नेम placing under the deuteromycist and the sexual stage another name placing under another classes। मतलब क्या कहा कि इसके जो दूसरे कैटेगरी का है, मतलब दो अलग, जैसे कि अभी बताया कि ये एक यूनिक हो गया, इसमें क्या क्या किया गया, केवल वेजिटेटिव स्टेजेस को जाना गया, वो भी एसेक्सुअल में। तो उसको क्या किया गया है कि इसको अलग अलग, मतलब अलग क्लासेस में रख दिया गया है और अलग प्लेसिंग नेम भी कर दिया गया है, मतलब कि अलग है तो अलग कर दिया गया है। इसीलिए दे आर लिंक वेयर द एस्टैब्लिश्ड, मतलब क्या कहते हैं ये मतलब सॉरी व्हेन द लिंकेज वेयर द एस्टैब्लिश, जब इसका जो लिंकेज एस्टैब्लिश किया जा रहा था, मतलब लगाया जा रहा था, द फंजाई वर द करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिस। मतलब करने तो कर दिया, जब मतलब इसका क्या हुआ कि अभी बताया कि एक अलग कैटेगरी में आ रहा था, क्यों, क्योंकि इसका एसेक्सुअल का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फेज ही हमको पता चल पाया। तो हमने क्या किया कि इसको दूसरी कैटेगरी में ड्यूटेरोमाइसिस्ट और एस्कोमाइसिस्ट की मतलब की कैटेगरी में रखना शुरू किया। लेकिन जब अब इसकी एस्टेब्लिश की गई तो इस फिंगाइस का जो आइडेंटिकल कैरेक्टर मतलब हमारे सामने आया, तो वो किसकी तरह होता, हूबहू ड्यूटेरोमाइसिस्ट की तरह था। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिस्ट की तरह ही हमारे सामने निकल के आया। ठीक है, चलिए उसके बाद है ड्यूटेरोमाइसिस्ट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। अभी बताएं इसमें क्या हुआ, कोनाइडिया के द्वारा क्या करता है, ये अपना स्पोर्स प्रोडक्शन करता है। माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच होगा। सम आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये भी होगा। मेजॉरिटी आर द डिकम्पोजर, मतलब इसका भी क्या काम है, डिकम्पोज करना, तोड़ना, तोड़ते रहिए भाई। चलिए अदर लेटर एंड हेल्प इन मिनरल्स, मतलब क्या होता है, ये मिनरल्स में भी क्या करता है, तोड़ने का, प्यूरिफाई करने के काम आता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेट्रो, ट्राइकम एंड ट्राइकोडार। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।